तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड पार्ट पे हैं। इससे पहले मैंने इसका एक ही पार्ट फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ऑर्डर डिग्री की डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और ऑर्डर डिग्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। तो स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड और क्वेश्चन बता दीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आता है या हमें ऑर्डर और डिग्री निकालने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो या आज का पूरा पार्ट जो हमारा है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ऑर्डर डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन ले करके उसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना सीखेंगे। और 21 क्वेश्चन टोटल मैंने अलग अलग टाइप के लिए हुए हैं, है ना। इसमें हम ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखेंगे। उसमें एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें डिग्री अनडिफाइंड है ना। जैसे ऑर्डर तो भाई सबका डिफाइन है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गया, है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वो उसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, जैसे dy बाई डी एक्स है, इसका ऑर्डर वन है। ठीक है, अभी डिग्री की बात नहीं करते हैं। ठीक है, डी2y अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर टू है। d3y अपॉन डी एक्स थ्री, इसका ऑर्डर थ्री है। ठीक है, तो इन सब टाइप का कहीं कुछ इन्वॉल्व होता है। तो हायर डिग्री वाला, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है और फिर उसको पॉलिनॉमियल में हम चेंज करते हैं, तब उसका जो हायर पावर आता है ना, उस ऑर्डर पे जो हायर पावर, हायर डिग्री लगी रहती है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाती है। लेकिन मैंने एक वर्डिंग यूज की ना कि उसको पॉलिनॉमियल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म कर जाते हैं जो पॉलिनॉमियल में चेंज ही नहीं होते हैं। तो भाई वहाँ पे तब क्या होगा, उस केस में वहाँ पे डिग्री डिफाइन हो ही नहीं पाएगी। 21 मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो आइए बारी बारी एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। कोई क्वेश्चन आपको सिंपल लगता है तो आप स्किप करके डायरेक्ट 21 वाले क्वेश्चन को आप मत छोड़ना, क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपके अगर एग्जाम में आ गया तो आपको कन्फ्यूजन जरूर होनी है। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं समझा है तो, है ना। तो पूरे क्वेश्चन आप देखना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो यार शेयर कर दो, और बीएससी का कोई स्टूडेंट है तो उसको भी आप शेयर करके, जिसका भी इंटर के स्टूडेंट है मैथ के ऑर्डर डिग्री, उनको भी काम आएगा। ठीक है, उनको भी आप शेयर कर सकते हो मेरा वीडियो, और बीएससी के स्टूडेंट्स को भी शेयर करके आप बता सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, है ना, मेरा कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब बारी बारी इसका ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। पहले एक बार ओरल बता देता हूँ। देखिए ऑर्डर क्या होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर अब हम समझ गए। डिग्री क्या होती है, उस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो उसकी डिग्री हो जाती है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पॉलिनॉमियल के फॉर्म में रहना चाहिए। अच्छा भैया, पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक छोटा सा बता दूं। पॉलिनॉमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a पावर n x पावर n इज इक्वल टू 0 वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल का फॉर्म है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे an इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखते हो तो भी गलत है, तब भी ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल में जो हायर डिग्री है ना। जैसे अब यहाँ पे क्या है, ये n डिग्री का पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये n डिग्री का पॉलिनॉमियल है, तो इसका जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली ये x पावर n तो 0 नहीं होगा अगर n डिग्री का हो गया तो। ठीक है, इसका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो भी 0 नहीं होना चाहिए, उस केस में ये n डिग्री का पॉलिनॉमियल है। अच्छा, अगर ये 0 हो जाए तो इससे कम डिग्री का ये पॉलिनॉमियल होगा, लेकिन हमको बताना पड़ता है कि वो किस डिग्री का पॉलिनॉमियल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका पॉलिनॉमियल में फॉर्म में पहले हम उसको बनाते हैं, तब उसकी हम डिग्री बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको ये पॉलिनॉमियल वाला कॉन्सेप्ट ना समझना है तो आप बस इतना समझ लो कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस होना चाहिए। अच्छा, रेडिकल और फ्रैक्शन क्या होता है, ये √2 √3 है ना, √5, ये सब फॉर्म उसमें पावर में ना आए उस डिफरेंशियल इक्वेशन के, या -1/2 है ना, 1/2, 3/2, -5/2, ये सब पावर ना आए। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गए, ये आपके रेडिकल वेटिकल हो गए। ठीक है, तो अगर ये सब फॉर्म नहीं आता है
तब वो आपका पॉलिनोमियल में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पावर 1/3 दिख रहा है। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। डिग्री बताने के लिए, अच्छा यहाँ पे भी 1/2 पावर आ गया। डिग्री बताने के लिए हमें इसका ये पावर वाले चीज हटानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये नीचे आया है। ठीक है, 1 में तो माइनस में पावर है इसका, है ना। ठीक है, और ये भी मतलब पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इसको भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया हमको। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब इसका ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि पहले ऑर्डर निकालते हैं तब डिग्री, है ना। जैसे क्या होता है कि हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पहले डिग्री आता था कि ऑर्डर आता था, है ना। तो सिंपल सा एक तरीका मैंने बताया था याद करने का, OR ऑर्डर की स्पेलिंग ये है। ठीक है, डिग्री की स्पेलिंग ये है। आप वर्डिंग ध्यान कर लो, इसमें 5 वर्डिंग आ रही है, इसमें 6 वर्डिंग आ रही है। ठीक है, तो सिंपल है भाई, 5 6 से छोटा होता है, तो पहले हम ऑर्डर निकालेंगे ये छोटे नंबर वाला, फिर डिग्री निकालेंगे ये बड़े नंबर वाला। ये बाद में आ रहा है ना 6, ठीक है, 5 पहले आ रहा है। इस तरह एक छोटी सी ट्रिक से आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा सर, इसका ऑर्डर भाई 3 होगा, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म ये है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑर्डर को मैं O से डिफाइन कर दे रहा हूँ, डिग्री को D से। ठीक है, इसी तरह मैं लिख दूंगा। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया। अच्छा, डिग्री क्या होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो उसकी डिग्री हो जाती है। फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन होता है कि मतलब वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में ये तो है। ठीक है, कहीं 1/2 पावर में है ना, -2 -3/2 ये सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। √2 ये सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसकी डिग्री मतलब इसका जो पावर, इसका पावर कितना है, 1 है, मतलब ये इसकी डिग्री हो गई। ऑर्डर 3 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अब इसके लिए आप बताओ, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। ठीक है ना भाई, ये डेरिवेटिव का एक ही टर्म आया है, d2y/dx2। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ये ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री इसका पावर 1 है, ये इसकी डिग्री हो गई। ठीक है, अच्छा इसके लिए आपका ऑर्डर हो जाएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx, यही है दोनों जगह, तो ऑर्डर तो 1 हो गया। अब सर डिग्री का क्या करें, तो डिग्री अभी आप नहीं बता सकते। डिग्री बताने के लिए इसको, ये जो अपॉन वाली चीज़ है ये आपको गायब करनी पड़ेगी कुछ करके, तो गायब कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख देते हैं dy/dx, इसका होल स्क्वायर। थोड़ा क्वालिटी अच्छा कर लीजिएगा ना, 360 या 240 पे अगर छोटा लगता हो तो, तब आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एलसीएम ले लो। ठीक है, और इसका उधर भी कर दो, तो क्या हो जाएगा, dy/dx के पावर ये 2 ये 1 3 हो गया, +1, और यहाँ जो अपॉन में होगा इसको उधर भेज दें, तो इक्वल टू 2 dy/dx। चाहो आप इसको इधर कर दो, इस 1 को उधर कर दो, तीनों को उधर कर दो, तो भी सही है। अब देखो, अब फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन हो गया, है ना। भाई ये अपॉन में -1 था ना, इसको हमने हटा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका ऑर्डर तो 1 था, अब डिग्री उसका पावर। ठीक है, यहाँ पावर 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। अच्छा, आपको 1 रुपये में दूँ, आपको मैं 3 रुपये दूँ, है ना, 3 रुपये दूँ। ठीक है, तो आप क्या लेना अच्छा पसंद करोगे। 1 रुपये बहुत छोटा लगता हो तो आप ये सपोज कर लो कि मैं आपको 100 रुपीज़ दे रहा हूँ, मैं आपको 300 रुपीज़ दे रहा हूँ, तो आप क्या पसंद करोगे भाई। ऑब्वियसली आप 300 रुपीज़ लेना ज़्यादा पसंद करोगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी यही कहता है कि अगर मेरा ऑर्डर, 2 ऑर्डर के सेम डेरिवेटिव मिल रहे हैं, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, ऑर्डर तो दोनों सेम है। अब ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई डिग्री किसकी लें, तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत चालाक है, वो ज़्यादा वाले को अपनी डिग्री बना लेता है। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज़, यहाँ डिग्री 3 हो गई, मतलब इसकी डिग्री 3 हो गई, है ना। ये नहीं कि 1 कर दें। भाई कोई भी इंसान जब कम लेना पसंद नहीं कर रहा है, तो मैथ में भी तो वही रूल लगेगा, वो कम क्यों लेके अपनी डिग्री दिखाएगा, वो भी तो ज़्यादा वाले को दिखाएगा। तो यहाँ ज़्यादा वाला उसकी डिग्री हो गई। ठीक है, कोई भी कम लेना पसंद नहीं करता है। ठीक है, बहुत सिंपल था, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वो उसका ऑर्डर होता है। मतलब यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये ऑर्डर 2 हो गया। अच्छा सर, डिग्री क्या होगी, डिग्री के लिए इसको आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। देखिए क्या होगा, ये 1 +
dy/dx इसका होल स्क्वायर, इसके पावर क्या है 1/2 इज इक्वल टू सी, इसके पावर 1/3 है, ठीक है, दोनों मिला के ही लिख देते हैं d2y/dx2 इसके पावर में 1/3। अच्छा, एक साइड 1/3 एक साइड 1/2, क्योंकि हमको दोनों को हटाना है तो पावर 6 कर दे, दोनों साइड अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। तो अब पावर 6 जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 प्लस dy/dx इसके पावर 2, इस होल के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, ठीक है, 3 हो जाएगा ना, 6/2 3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये c² अपॉन में यहाँ पे जब हम 6 किए तो 6/3 2 बचा पावर, तो d2y/dx 2 के पावर 2। अच्छा, अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको ओपन करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओपन आप अभी यहाँ पे इस केस में इसको ओपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फालतू का आप काम क्यों बढ़ाओगे, ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे बस उस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर से मतलब था, तो यहाँ पे भाई ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव था ना, तो इसका पावर 2 आ गया, तो सिंपल यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसको आप ओपन करो या ना करो, ठीक है, वो कहीं से डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। हाँ, तब आप ओपन करते या तब आपको ओपन करके उसको चेक करने की ज़रूरत तब थी जब यहाँ पे ये इस टाइप का होता, dy/dx यहाँ पे भी होता, तो क्या होता, सेम ऑर्डर मिल जाता, तब डिग्री देखने के लिए हमको यहाँ पे करना पड़ता, ठीक है, वो भी क्या करना पड़ता, a+b का होल क्यू है, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a+b करते तो यहाँ पे पावर 6 मिलता, ठीक है, उसका, तो वहाँ पे वो डिग्री हो जाती, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, d2y/dx2 + dy/dx का होल स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म इसका ऑर्डर होता है ना। अब हम थोड़ा फास्ट करने वाले हैं, है ना, अब हम सीख गए कुछ क्वेश्चन, इसका ऑर्डर 2 हो गया और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। अब इसका पावर क्योंकि 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो गई, ठीक है। अब इसके लिए, अब अच्छा इसके लिए क्या करना होगा, इसमें ऑर्डर तो हम पहले बता देंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो ये इसका ऑर्डर हो गया, लेकिन डिग्री के लिए इस 1/3 वाले को हटाना होगा, ठीक है, तो हम थोड़ा ओरल कर लेते हैं ना, हम इसको लिख के नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इस 3 को आप हटाओगे तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहीं पे मैं कर दूँ। अब ये भाई 1/3 है, दोनों साइड होल क्यूब करो आप, तो क्यूब करोगे तो ये हट जाएगा और यहाँ पे ये 3 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आए, 4 आए, 10 आए, 100 आए, हमसे क्या मतलब है ना, हमसे तो केवल इसके पावर से मतलब है। तो ऑर्डर 2 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री इनका मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये, अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑर्डर तो 4 हो गया। अच्छा, अब सर डिग्री क्या होगी, भाई डिग्री इस 4 का जो पावर होगा, लेकिन रुके यहाँ पे 3/2 है ना, तो इस ऊपर वाले 3 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस 1/2 को हटाना होगा, तो मतलब दोनों साइड का होल स्क्वायर करना होगा। अच्छा, दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये नीचे वाला 2 हट जाएगा, ठीक है, हट गया। अच्छा, अब सर डिग्री क्या होगी, अब ये नहीं कि ये a+b के होल क्यूब पे करके इसको पूरा ओपन करें, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है भाई। ये 1 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 4th ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मुझे इस 4 वाले से मतलब है ना, बड़े वाले से, ठीक है। तो अब इसका पावर क्या है, ठीक है, 2 है, तो अब इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, अब सर डिग्री क्या होगी, भाई डिग्री के लिए तो इसको आपको पॉलिनोमियल में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो ये 1/2 वाला अंडर रूट हम हटा दिए और यहाँ पे ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। जब होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो अब ये a² + b² + 2ab वाले फॉर्म में जाएगा, तो 2x/dx उससे तो मतलब है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर इसका 2 है ना, तो इन दोनों को हम देखिए क्या होगा, है ना, यहीं पे मैं समझा रहा हूँ। देखिए इसका स्क्वायर की, इसका स्क्वायर की, है ना, और जब हम इसका स्क्वायर किए
तो ये ए बी स्क्वायर वाला टर्म जो है वो यहाँ पे भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये नहीं कि डिग्री हम 2 लिख दें, यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे कि सर आप लिखते नहीं हो। ये आएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x dy बाई डी एक्स, ये वाला टर्म आएगा, और इधर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो भैया ये और ये सेम टर्म है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ये बचा, तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी 1 आ गई। छोटी सी चीज़ यही हम कहना चाह रहे थे, फिर आप कहते हैं कि सर आपने डायरेक्ट कर दिया, आप लिखते नहीं हो, तो इसीलिए भैया लिख के बता दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, रुके रहिएगा, ये नहीं कि समझ में आ गए झटपट झटपट छोड़ दिए, वीडियो स्किप कर दिए, बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, रुक के पूरा वीडियो देखने की आदत डालिए। तो अब इसका ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और इसकी डिग्री, इसका पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए भाई इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, और इसकी डिग्री की बात करें तो फिर इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, कमेंट में बताइए मुझे क्या नहीं आपको समझ में आया। ठीक है, समझ में आया तो भी कमेंट करके बता दीजिए कि सर समझ में आ गया। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर डी 2 वाई अपॉन डी एक्स 2 के पावर 3 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स के पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऑर्डर डिग्री बताना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर इसके डिग्री की बात करें तो इसका पावर इसकी डिग्री हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, मतलब इसकी डिग्री 3 हो गई। ठीक है, यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें जो पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है वो आपका डेरिवेटिव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में यही चीज़ एक्सप्लेन होने वाली है कि उसका जो पॉलिनोमियल फॉर्म कराना है हमको डेरिवेटिव को कराना है। ठीक है, तो अगर कुछ इस टाइप का रहता, क्योंकि डिग्री हमें डेरिवेटिव की देखेंगे ना, तो अगर यहाँ पे साइन एक्स ना देके साइन एक्स का एक्सपेंशन देता तब तो भाई वो डिग्री फॉर्म में होता नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हो। ठीक है, इसका एक्सपेंशन बढ़ता जाता। ठीक है, तो अदर फंक्शन का उसमें जो फॉर्म इन्वॉल्व है वो डिग्री फॉर्म करे या ना करे उससे हमें मतलब नहीं है, हमें डेरिवेटिव को डिग्री के फॉर्म मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म बनाना है। तो डेरिवेटिव का इसमें पॉलिनोमियल फॉर्म है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डिग्री भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। भाई ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 3 हो गया, इसका पावर इसकी डिग्री हो गई, डिग्री 1 हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को इन दोनों में मैंने एक अलग टाइप का ले लिया। जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ोगे इसके आगे तो लिखने का अलग अलग तरीका दिखेगा, तो बस उस तरीके को समझाने के लिए मैंने लिख लिया। इसको आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, है ना। इसको आप यहीं पे इस तरह लिख लो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह करके लिख दूँ, वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया डी वाई। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स डी एक्स। अब इस डी एक्स को यहाँ भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो आप चाहे इस तरह लिखो चाहे आप इस तरह लिखो। ठीक है, ऑर्डर डिग्री निकालना है तो इसको पूरा इस तरह सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहीं पे डायरेक्ट दे के बता सकते हो। यहाँ पे आपका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आप देख सकते हो 1 है और इसकी डिग्री भी 1 आ गई। उसी तरह ये भी केस है, यहाँ पे भी ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। ठीक है, ये वाला टर्म। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ दे रहे हैं एक बार, डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब डिग्री देखने के लिए क्या करना होगा, ये जो 1/3 है इसको हटाना होगा, तो यहाँ से अगर 1/3 हटा होगा तो यहाँ पे 3 आ गया होगा। ठीक है, और ये 1/3 हट गया होगा, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए
इसके लिए फिर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं ऑर्डर बता दूं, पहले तो ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये 2 हो गया। डिग्री निकालने के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट आ गया तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस y को यहीं रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, ये हो गया d2y अपॉन में dx2। ठीक है, और इस माइनस वाई को यहाँ रहने देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो ये -3 अंडर रूट में, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे ये अंडर हटाना है भाई, दोनों साइड का होल स्क्वायर हम कर देते हैं। जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 d2y अपॉन में dx2 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करके है इज इक्वल टू, जब इसका करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर ये बचा, और यहाँ करली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, आप सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर क्या है, 2 है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर हमको देखना है ना। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो मतलब यहाँ पे 4 d2y अपॉन में dx2 के पावर 2 आएगा, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, और माइनस 2ab 4y d2y अपॉन में dx2 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लो। ठीक है, ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो अब d2y अपॉन dx2 का हायर पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डिग्री भी 2 हो जाएगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, ये 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, पाँचों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, अब यहाँ पे ऑर्डर, तो भैया ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री की बात करें तो पहले इसको पॉलिनोमियल में हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में चेंज करने के लिए यहाँ 3/2 है, तो इस 3 तो ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो इस यहाँ से ये 2 अपॉन वाला हटा के हम यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। ठीक है ना, तो अब इसको ओपन करने से भी हमको कोई मतलब नहीं है, हायर ऑर्डर ये है, तो मतलब यहाँ पे ये डिग्री, इसका पावर मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो ऑर्डर है वो 1 हो जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है ना। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ अंडर रूट आ गया है तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह सॉल्व कर लेना, ये y इसको आप उधर भेज दो, -x dy/dx। ठीक है, अब यहीं से मत स्क्वायर कर देना, अगर यहीं से आप स्क्वायर करोगे, जो भी अंडर रूट वाला या टर्म, जो फ्रैक्शन वाले टर्म अलग से बनाते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि इसको लेके स्क्वायर कर, नहीं, इसको इधर भेज के तब स्क्वायर करिए, तब थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप खुद देख लो तो समझ में आ जाएगा, a प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर करो, तो अब देखो क्या करोगे, अब यहीं पे कर दें, यहाँ पे स्क्वायर हो गया और ये हट गया। ठीक है, जब आप ओपन करोगे तो क्या बचा, y और प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2xy dy/dx इज इक्वल टू a प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे भी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, ये इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy/dx का होल स्क्वायर टाइप का बचेगा। मुझे उससे मतलब नहीं है कि ये क्या बच रहा है क्या नहीं, अगर मुझे केवल डिग्री से मतलब है तो सिंपल सी चीज़ है, इसका हायर ऑर्डर मतलब 1 है और इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, इसका पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ज़्यादा वाला हम लेंगे, 2 वाला लेंगे, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 19। अच्छा, यहाँ पे ये जो p लिखा हुआ है ना, इस p का मतलब dy/dx है, इसी को p बोलते हैं। ठीक है, जब आप सॉल्वेबल फॉर p(x,y) पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे पूरे टाइप एक ही में करके है ना समझाने की कोशिश की है कि अलग अलग वर्डिंग के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ पहले से ही, जो आपको दिखने वाली है इस पूरे सिलेबस में। ठीक है, तो अच्छा, इस बार एक बार इसको dy/dx के फॉर्म में करके भी लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। dy/dx x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसका ऑर्डर, तो जब ऑर्डर की बात करते हो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये dx है। ठीक है,
अब अगर डिग्री की बात करें तो मुझे इसको इधर ले जाके फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहीं से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको जब आप इधर लाओगे तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ ये बचेगा। जब आप स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के टाइम में इसका स्क्वायर फॉर्म में आएगा, है ना, प्लस ए बी में प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना। यहाँ से ये हट जाएगा तो यहाँ से भी आप देख रहे हो स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ पे भी एक आएगा। तो मतलब सिंपल है कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करिए, है ना। अब इतना आपने क्वेश्चन देख लिया कि आप सॉल्व करके खुद ही समझदार हो, है ना, समझ जाओगे उस चीज़ को। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना आप इसको इस तरह ना करके इसको आप इस तरह कर लो, साइन इक्वल टू एक्स, इस तरह कर लो। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ठीक है, वहाँ भी मिस हो गया था। ठीक है, तो अब आप चलो मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑर्डर क्या बन रहा है, ऑर्डर आपका हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था मैंने इसको चेंज कर दिया, क्यों, अभी रीजन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जा रहा है 2, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन डिग्री के लिए इसको हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देख के हो सकता है कह दो कि अरे सर पॉलिनोमियल तो है, लेकिन नहीं, ये log ऑफ d2y अपॉन में dx2 है। अच्छा, सिंपली log x हो, है ना, इसका एक्सपेंशन करोगे। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन होता है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में, उसमें इनफाइनाइट मैनी टर्म है। ठीक है ना, छोटे पावर से स्टार्ट होता है, बड़े पावर तक जाता है, पावर बढ़ता जाता है ना। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव का फॉर्म है ना, तो ये फॉर्म क्या करेगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2, है ना, फिर ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 3 अपॉन में 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह चलता जाएगा। तो अच्छा, इसमें इसका जो ऑर्डर है, सॉरी, यहाँ पे d2y अपॉन dx2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना होता है, उस ऑर्डर के हायर डिग्री को देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अच्छा हायर डिग्री डिसाइड है, नहीं डिसाइड हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह मैंने जो क्वेश्चन चेंज किया है, अच्छा यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन ऑड फंक्शन होता है, मतलब अच्छा अगर साइन एक्स के एक्सपेंशन की बात करें पहले, अच्छा इसका ऑर्डर बता देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर तो इसका 1 है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही दिख रहा है। ठीक है, अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी अनडिफाइंड है। क्यों, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 20 और 21 थोड़ा समझने लायक है आपके। ठीक है, तो अगर साइन एक्स के एक्सपेंशन की बात करें तो ये ऑड फंक्शन होता है, इसके एक्सपेंशन में भी ऑड टर्म आते हैं। तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन में फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट, यही टर्म होते हैं। ठीक है, अब अच्छा साइन डी वाई बाई डी एक्स, इसकी एक्सपेंशन आप करो तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर में 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7, 9, 11, 13, इस तरह आता जाएगा, है ना। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है उस पावर उस टर्म का, है ना, जिसका हम ऑर्डर देख रहे हैं डेरिवेटिव का हायर पावर। तो यहाँ पे हायर पावर डिसाइड हो रहा है, नहीं डिसाइड हो रहा है, वो अनडिफाइंड है, इसीलिए इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। और यही रीजन था कि यहाँ पे भी अगर आप समझ पाए होंगे तो यहाँ पे भी इस d2y अपॉन dx2 की हायर पावर डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना, वो अनडिफाइंड फॉर्म कर रहा है। कितना बड़ा, हम अगर 3 लेते हैं तो फिर वहाँ पे 4 है, 4 लेते हैं, 5 है, 5 लेते हैं, 6 है, 6 लेते हैं, उससे बड़ा टर्म इन्वॉल्व है, तो हम क्या लेंगे हम समझ नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे वो डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए अनडिफाइंड इस केस में हो गया आपका, और इस केस में आपकी डिग्री क्या है, वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो वही मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी कि डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे डिग्री डिसाइड नहीं होगी, डिग्री वहाँ पे अनडिफाइंड आएगी।
तो आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा पार्ट था इस वीडियो लेक्चर का जो आपको, कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स है उसके लिए बना हुआ है, कमेंट करके आप बता देना, ठीक है। ताकि मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में जब हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे थर्ड वीडियो लेक्चर में, तब मैं वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।